पिछले दिनों में बारिश के कारण जो बारिश रिकॉर्ड की गई राजस्थान के क्षेत्रों में और साथ ही साथ बारिश रिकॉर्ड की गई पूर्वी राजस्थान के सटे हुए मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में और इसके साथ-साथ सटे हुए वेस्ट यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर इन भागों में जो बारिश हुई है, दोस्तों उसके चलते बारिश का जो आंकड़ा है वो बढ़ते हुए अब उत्तर भारत के क्षेत्रों में सामान्य से 28% ऊपर पहुँच गया है। और वो जो उत्तर-पश्चिम भारत के रीजन है, इन भागों में सबसे ज़्यादा अगर बारिश कहीं रिकॉर्ड की गई है, तो वो है पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र, जहाँ पर लगभग 357% की सरप्लस रेन हो गई है। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक के ये बारिश के आंकड़े हैं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ उत्तर भारत को छोड़ दें, तो उत्तर भारत में जहाँ पर 28% की अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान के बीच में, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में 89% की डेफिशिएंसी है। कैन यू इमेजिन? जबकि उत्तर भारत के बाद दूसरे नंबर पर होते हैं सर्दियों के मौसम में बारिश के मामले में। सेंट्रल इंडिया की बात अगर करें तो यहाँ पर भी 75% की डेफिशिएंसी है और साउथ इंडिया में लगभग 65% की डेफिशिएंसी है। तो अभी ओवरऑल भारत में देखें तो बारिश में कमी है, लेकिन पूरे भारत में अब जो कमी है वो लगभग 15% रह गई है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है। जहाँ पर लगभग 17 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, वहाँ 13 मिलीमीटर के आसपास बारिश पूरे भारत में रिकॉर्ड की गई है। लेकिन ये कुछ इलाके ड्राई और कुछ एक इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश, ये कहीं न कहीं किसानों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का कारण बन जाती है। तो आइए अब समझते हैं कि किस तरह की बारिश अब हमें देखने को मिल सकती है या किस तरह का मौसम आज से लेकर 3 फरवरी के बीच में रहेगा। आज 1 फरवरी है और उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में खासतौर पर गिलगित-बाल्तिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर ये जो रीजन है जम्मू कश्मीर का, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। बाकी बादल हो सकते हैं सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल से लेकर अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में कुछ एक जगहों पर बादल रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन में आप देख सकते हैं यहाँ पर तमिलनाडु और केरल तथा साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश के रीजन पर कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है, क्योंकि इन भागों पर बादल बने हुए हैं। काफ़ी घने बादल यहाँ पर साउथ इंटीरियर कर्नाटक, एडजॉइनिंग पूरा केरल और तमिलनाडु के तमाम इलाकों पर बादल हैं। लेकिन ये जो डिप्रेशन आगे बढ़ रहा है श्रीलंका के तटों से, पहले इसका जो डायरेक्शन था वो इस तरह से था, उसके बाद श्रीलंका के पास पहुँचने के बाद ये इस तरह से आगे मूव कर रहा है। और ये जो कोस्टल तमिलनाडु है, चेन्नई, पुदुचेरी से लेकर पूरा कन्याकुमारी का रीजन, इन भागों में कई जगहों पर आज मध्यम से भारी वर्षा दे सकता है। और भारी बारिश देने के बाद ये आगे निकलेगा और इस दौरान साउथ केरल में कई जगहों पर बारिश होगी और इंटीरियर तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर, साउथ इंटीरियर कर्नाटक और साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश के रीजन में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं इन इन भागों में। इसके अलावा बादल इस सिस्टम के प्रभाव से साउथ मध्य महाराष्ट्र, साउथ कोंकण गोवा, साथ ही साथ मराठवाड़ा और विदर्भ के दक्षिणी भागों, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा, यानी जो ये वाला रीजन है मुंबई से लेकर नीचे तक का, इन भागों पर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक से लेकर गोवा और इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे। वजह यही मॉइस्चर वाली हवाएं हैं जो पूर्वी दिशा से आ रही हैं बंगाल की खाड़ी से, और इस सिस्टम के प्रभाव से ही यहाँ पर बादल दिख रहे हैं। कुछ बादल आपको झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, ओडिशा के तटीय भागों पर भी दिखाई दे सकते हैं और इन बादलों से यहाँ पर लेकिन बारिश की उम्मीदें नहीं हैं। सिमिलरली जो सेंट्रल इंडिया में बादल रहेंगे इंक्लूडिंग तेलंगाना, इन भागों में भी बारिश की उम्मीदें फिलहाल नहीं नजर आ रही हैं। एक मेजर चेंज जो उत्तर भारत के क्षेत्रों में हुआ है वो चेंज ये है कि जब डब्ल्यू आगे निकल गया और थोड़ा सा गैप मिला, तो अब ठंडी हवाएं पश्चिमी दिशा की चलने लगी हैं और इन हवाओं के चलते यहाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और इधर राजस्थान, गुजरात समेत तमाम जगहों पर तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में भी तापमान में गिरावट होगी, लेकिन ये तापमान गिरेगा मिनिमम। मैक्सिमम टेम्परेचर में कोई ज़्यादा फेरबदल होने की संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। वजह यह है क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर का जो बढ़ने का कारण ये है या कम न होने का कारण ये है कि जब पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी तो इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा और धूप तेज होगी तो टेम्परेचर बढ़ना तय है। हालांकि कुछ एक जगहों पर बादल आपको राजस्थान और हरियाणा, पंजाब तथा वेस्ट यूपी, गुजरात, एडजॉइनिंग वेस्ट एमपी में देखे जा सकते हैं। वजह यह है कि आसपास के क्षेत्रों में जो बारिश हुई थी, मॉइस्चर इसकी वजह से यहाँ पर है, तो थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उम्मीदें इन बादलों से नहीं है आज के लिए। अब हम बात करते हैं 2 फरवरी के दिन की। 2 फरवरी को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ पहुंच रहा है और दोस्तों ये जो डब्ल्यूडी है ये यहाँ पर कुछ एक इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा देगा। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों में, लद्दाख में तमाम जगहों पर बादल रहेंगे। इस डब्ल्यूडी का जो ट्रैक है वो थोड़ा सा भारत से उत्तर की तरफ से है और इससे पहले भी आपने देखा होगा एक स्पेशल बुलेटिन मैंने इस चैनल पर भी और न्यूज़ मीडिया मंच पर भी डाला था, जिसमें मैंने जिक्र किया था कि नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशन NAO जो कि भारत अफ्रीका के बाद में है, यानी एशिया और अफ्रीका के बाद अमेरिका के बीच में जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ से जो हवाएं चलती हैं, जेट स्ट्रीम जो चलती है वो
जब वहाँ पर एक कंडीशन होती है लो प्रेशर की और हाई प्रेशर की, वो कंडीशन जब बनती है तो डब्ल्यूडी के लिए बहुत ही पॉजिटिव फेज आ जाता है। तो जब ये पॉजिटिव फेज आता है तो जो डब्ल्यूडी है, पश्चिमी विक्षोभ है, उसका इम्पैक्ट, उसकी इंटेंसिटी, उसका स्प्रेड बढ़ जाता है। और अभी इससे पहले उसका जो ट्रैक था वो लगभग 28 से 30 डिग्री के आसपास भारत की तरफ होकर गुजर रहा था। तो इस वजह से, और ये लगभग 12-13 किलोमीटर जो हाइट है उसके ऊपर चलती हैं हवाएं, और ये हवाएं लगभग पिछले दिनों 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, और वो ऐड हो रही थी इस मॉइस्चर में जो कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी से उठते हैं, इराक और अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान को पार कर उत्तर भारत पहुंचते हैं। तो अभी फिलहाल इनका ट्रैक अब चेंज होने वाला है, और अब कम से कम आने वाले कुछ दिनों के दौरान फिलहाल कोई डायरेक्ट हिट करने वाला डब्ल्यूडी दिखाई नहीं दे रहा है जो उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों को भी प्रभावित करे। इस बीच मैदानी इलाकों पर ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी, ईस्ट यूपी से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक, और पूरा का पूरा जो ये झारखंड के साथ साउथ छत्तीसगढ़, साउथ उड़ीसा का रीजन है, मध्य प्रदेश और गुजरात का रीजन है, इन सभी भागों में। और इन ठंडी हवाओं के चलते यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट होगी, जबकि बारिश की संभावना अरुणाचल प्रदेश और हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में थोड़ी बहुत रहेगी, ऊपरी क्षेत्रों में, और साथ ही साथ साउथ तमिलनाडु और साउथ केरल में कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। बाकी इंटीरियर पोर्शन पर थोड़े बहुत बादल यहाँ पर छा सकते हैं। और मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब डब्ल्यूडी आएगा उस दौरान पंजाब और हरियाणा के ऊपरी हिस्सों में, यानी अमृतसर, जालंधर, पठानकोट से लेकर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कैथल, करनाल तक कुछ एक इलाके ऐसे हो सकते हैं, और मेरठ, सहारनपुर, नजीबाबाद, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, इन भागों में कुछ जगहों पर हल्के फुल्के बादल ऊपरी हिस्सों से आ सकते हैं, और इन बादलों से बारिश की उम्मीदें नहीं हैं। और अब देखते हैं 3 फरवरी को कैसा मौसम रहेगा। 3 फरवरी को ये सिस्टम आगे निकल जाएगा और उस दौरान बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, लेकिन उसके पीछे एक और डब्ल्यूडी आ रहा है, उसका भी प्रभाव पर्वतीय क्षेत्रों पर हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां भी होंगी। मैदानी इलाकों में एज यूजुअल हवाएं चलती रहेंगी, दिन में टेम्परेचर बढ़ सकता है, मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट की उम्मीदें रहेंगी, लेकिन कोल्ड वेव जैसी कंडीशन नहीं होगी और ग्राउंड फ्रोस्ट जैसी कंडीशन नहीं पैदा होगी। हालांकि तापमान गिरने से मौसम काफ़ी ठंडा हो जाएगा। साउथ इंटीरियर कर्नाटक, केरल और साउथ तमिलनाडु के तमाम इलाकों पर बादल लगातार बने रहेंगे, कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन भागों में ज़्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं ठंडी हवाओं का असर अधिकांश शहरों तक पहुंचने लगेगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और आगामी जो डब्ल्यूडी होगा ये निश्चित तौर पर पहाड़ों पर कुछ इलाकों में ठीक ठाक बारिश दे सकता है। और चलते चलते दोस्तों आपको बता दूं और अलर्ट कर दूं कि पर्वतीय इलाकों में जो बर्फबारी पिछले दिनों में हुई है उसके चलते यहाँ पर हिमस्खलन यानी अवलांच की घटनाएं हो सकती हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहें उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर में। और सैनिक भाई जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या फिर नियंत्रण रेखा और सीमा रेखा पर मौजूद हैं वो निश्चित तौर पर यहाँ पर बेहद सतर्कता बरतें, और पहाड़ी पर इलाकों में जहाँ पर बर्फ़ का अंबार जमा है उसके ऊपर से जब गुजर रहे हो तो ज़रूर सावधान रहें, क्योंकि वो बर्फ़ का अंबार अचानक नीचे खिसक सकता है और वो बहुत घातक हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ, साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया मंच के साथ भी जुड़ते रहिए। बात करेंगे आज बजट के ऊपर। आज केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाएगा, तो किसान भाइयों को इस बजट में क्या मिलेगा और क्या उम्मीदें उनकी पूरी होंगी, इस पर चर्चा करेंगे। हम किसी विशेषज्ञ को साथ लाने की कोशिश करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या किसानों को जो उम्मीदें सरकार से हैं वो उम्मीदें इस साल के बजट से पूरी हो रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक, एक आकलन के अनुसार दोस्तों ये माना जा रहा है कि संभवतः इस बार के बजट में सरकार किसानों के लिए कुछ चीज़ें नई लेकर आ सकती, जिसमें जो किसान सम्मान निधि के तहत अभी किसान भाइयों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है उसको बढ़ाकर 8,000 रुपये किया जा सकता है। लेकिन ये दावा नहीं है, ये मीडिया एनालिसिस है, क्योंकि अब एक तरफ चुनाव आ रहे हैं तो सरकार को कुछ लोक लुभावन फैसले करने पड़ेंगे, और किसान एक बड़ा तबका है तो उसको प्रभावित करना भी है। तो ऐसे में हो सकता है कि इस बार के बजट में आपके लिए 2,000 रुपये प्रति वर्ष की वृद्धि हो जाए। बाकी क्या कुछ होगा इसकी चर्चा करेंगे। बने जुड़े रहिएगा मौसम तक के साथ, और साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया मंच के साथ भी जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने कमेंट दें, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। धन्यवाद।